बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मामलात पे बात करेंगे आज। जस्टिस बाबर सत्तार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा हुक्म दिया है। ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के पास ये केस ज़ेरे इल्तिवा है। इस दौरान भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया गया है बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनकी दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया गया है। सरदार लतीफ़ खोसा जो वकील हैं उनके, वो अदालत के सामने पेश हुए। हुक्म क्या है, तहकीकात किसने करनी है, कहाँ से ऑडियो लीक हुई, कैसे लीक हुई, और अदालत क्या ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस बाबर सत्तार ने, और आइंदा अब इस केस में क्या होगा, ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज की प्रोसीडिंग में मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आइंदा अब इस पे क्या हो सकता है। दूसरा मामला इलेक्शन इल्तवा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी। शहरी थे आफ्ताब आलम विर्क, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त आई थी। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। ये दरख्वास्त इल्तवा में रखी गई है और ये क्या कहा गया है, आज की जो प्रोसीडिंग थी उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की जो ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में समाअत थी। उसमें बुशरा बीबी ने यह इस्तदा की थी कि एक मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक उनके और लतीफ़ खोसा के दरमियान वो लीक हुई है। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर चली है, डिजिटल मीडिया पे आई है। ये किसने लीक की, क्यों लीक की, प्राइवेसी का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा से ऑडियो टेप करने से रोका जाए, ऑडियो रिकॉर्ड करने से रोका जाए, मीडिया को रोका जाए। डिजिटल मीडिया से ऐसी चीज़ें जो है वो अनवेरीफाइड चीज़ें हैं वो शेयर करने से रोका जाए। ये उनकी पूरी दरख्वास्त थी जो आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में थी। सरदार लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए तो अदालत ने हुक्म दिया है कि तहकीकात की जाए कि ऑडियो कहाँ से जो है वो जारी हुई, कैसे लीक हुई और कैसे जो है वो आगे ये नशर हुई। इसका हुक्म दिया है FIA को कि वो तहकीकात करके 11 तारीख तक अदालत को आगाह करेंगे। इसके अलावा ये कहा गया है कि दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भी भेजी जाए और वो रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। उसके बाद अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को भी नोटिस जारी कर दिए हैं 11 दिसंबर के लिए। दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे वो जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त्म कर दिए हैं। अदालत ने यह कहा कि पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। इसमें अब खबर में आपको बता दूं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा से ऐसी किसी भी ऑडियो लीक या ऑडियो टेप जो है उसके नशर करने पर पाबंदी लग सकती है आइंदा की जो समाअत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ क्या आयद किया। लतीफ़ खोसा ने कहा एतराज़ ये है कि अलग दरख्वास्त दायर करें, मुतफरिक दरख्वास्त कैसे आप जो है वो दायर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुतफरिक दरख्वास्त दायर हो सकती है और वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर की ये बात और ये रिमार्क्स पर अदालत में कह के भी उठे, लेकिन इस रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन के पीछे बहुत सी कहानी जो है वो छुपी हुई। बहरहाल उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार के लतीफ़ खोसा ने कहा कि सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा मफरूज़े पर नहीं चल सकते। लतीफ़ खोसा ने कहा यह मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। मजीद उन्होंने कहा वकील मुवक्किल से आज़ादी से बात ना कर सके तो निज़ाम इंसाफ कैसे चलेगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्या ऑडियो सोशल मीडिया पे आई है। लतीफ़ खोसा ने कहा ऑडियो तमाम टीवी चैनल्स ने नशर की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और यह कहा कि यह मालूम हो जाए रिलीज कहां से हुई और पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। लतीफ़ खोसा ने कहा पैमरा वैसे तो किसी का नाम लेने पर भी स्क्रीन बंद कर देता है और मुझसे कोई बात नहीं करता कि आपका फ़ोन, उन्होंने कहा कि अब मुझसे कोई बात नहीं करता कि आपका फ़ोन जो है वो महफूज नहीं है। इस पर अदालत ने FIA को तहकीकात का हुक्म देते हुए और उसकी कॉपी DGISI को भेजने का हुक्म देते हुए 11 दिसंबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। आज 7 दिसंबर है, 4 रोज़
के बाद बहुत अहम समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार करेंगे। और ऑडियो लीक्स का जो मरकजी केस है, नजमुल साकिब जो साबिक जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार के बेटे, उनकी एक ऑडियो टेप आई थी। ऑडियो टेप में उनको जो पार्लिमानी कमेटी है उसने समन किया था, उस समन को जस्टिस बाबर सत्तार ने मुअत्तल कर रखा है। और उसमें बुनियादी पॉइंट्स, ऑडियो टेप कौन करता है, किस लिए करता है, क्यों करता है, किस लॉ के तहत करता है, किस कानून के तहत करता है, क्या अथॉरिटी है, क्या SOPs हैं, कौन कब क्यों इसको रिलीज कर सकता है, किस तनाजुर में ये जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर मिस यूज़ कोई करे तो उसका जो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात जस्टिस बाबर सत्तार ने मांगे हुए हैं। और ये मामला बहुत आगे तक जो है पहुंच चुका है और फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया था कि आप बताएं कि ये किस लॉ, किस कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये आज की जो जस्टिस बाबर सत्तार की जो उनकी अदालत थी उसमें बड़ी समाअत हुई है, बड़ा ऑर्डर हुआ है। दूसरा मामला है कि इलेक्शन इल्तवा का केस है। इलेक्शन इल्तवा के केस में आफ्ताब आलम विर्क एक शहरी हैं जिन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि क्योंकि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय किया, ये पॉलिसी दी कि तमाम गैर कानूनी जो अफगान महाजरीन हैं वो मुल्क से निकल जाए। उन्होंने कहा कि ये इंकशाफ हुआ है, खबरों में भी आया है कि हज़ारों की तादाद में या कसीर तादाद में जो अफगान शहरी हैं उनके गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जो है वो बने हुए हैं, नादरा ने बनाए हुए हैं और उन्हीं पर उनके वोट भी रजिस्टर्ड हैं। अब शहरी ये कहते हैं कि उन्होंने अदालत को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को कम से कम ये कहें कि वो जब तक के ये नादरा तमाम ये गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर देता और वोटर लिस्ट जो है उससे वो तमाम वोटर जो है वो डिलीट किए जाए, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए और इलेक्शन कमीशन को तब तक जो है वो आगे शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, इलेक्शन एक्ट पढ़ें, इसमें क्या लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आपने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, वो कहाँ है जो दरख्वास्त आपने इलेक्शन कमीशन को दी। अगर ऐसी कोई दरख्वास्त दी गई है तो वो इस पिटीशन के साथ लगाएं। आप आ गए हैं, पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं, इस सवाल का जवाब दें कि इंतखाबी फरिश्तों की दुरुस्ती किसका काम है। और अदालत की पिटिशनर के वकील को अदालत ने हदायत की कि इलेक्शन कमीशन में दी गई दरख्वास्त को रिकॉर्ड पर जो है वो रखें, रिकॉर्ड पर लाएं। और उसके बाद ये कहा कि आप इलेक्शन जो रिकॉर्ड पर लाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन को कह देंगे कि आपकी दरख्वास्त को जल्दी सुने और जल्दी उसका फैसला कर दें। तो ये थी आज की दो बड़ी समाअतें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इसमें जो ऑर्डर्स थे और इसमें आप हमें जो है वो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।